नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दे, न्यूज क्लिक एक ऐसी वेबसाइट जिसको लेकर के कुछ दिन पहले ये खुलासा हुआ था कि चाइनीज फंडिंग जो है वो इस वेबसाइट के लिए हुई है और उसके बाद तमाम तरह की जो यहाँ पर एडिटोरियल हमें यहाँ पर फुटेजेस देखने को मिली, जो यहाँ पर स्पेशल स्टोरीज चलाई गई, वो कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रही। अब यहाँ पर वो बड़ी खबर आने के बाद इस समय की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उन्होंने यहां पर रेड मारी है 30 से ज्यादा लोकेशंस पर। और इस न्यूज क्लिक वेबसाइट के साथ जुड़े हुए जो भी पत्रकार या फिर अन्य जो भी इसमें बड़े लोग हैं उन पर जो है ये कार्रवाई इस समय चल रही है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, ये 30 से ज्यादा लोकेशंस हैं जिसमें जो भी इसके जर्नलिस्ट हैं, राइटर्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो इस न्यूज क्लिक वेबसाइट में जो काम करते हैं, क्योंकि चाइनीज फंडिंग को लेकर के पहले से एक बड़ा खुलासा हुआ था, उसके बाद यह है जो बड़ी कार्रवाई इस समय दिल्ली पुलिस की देखने को मिल रही है। इस बीच आपको यह भी बता दें, यहां पर लगातार जो भी न्यूज क्लिक की अगर बात की जाए तो जो भी तमाम चीजें सामने आई कि कैसे चाइना जो है फंडिंग कर रहा है, और अब उसके बाद चाइना की फंडिंग के बाद हमने देखा कैसी यहां पर स्टोरीज जो है इस न्यूज क्लिक वेबसाइट की तरफ से चलती थी। खासतौर पर अगर बात करूं अभिसार शर्मा की, अभिसार शर्मा जिस हिसाब से एक्सपोज हुए इस पूरे मामले को लेकर के, पहले से ही लगातार जब से वो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए थे, लगातार जो वो स्टोरीज करते थे, हमेशा जो है कहीं ना कहीं जो है वो नेगेटिव स्टोरीज चलाते थे, भारत के खिलाफ में जो है हमेशा स्टोरीज चलाते थे। और अब जो है ये बड़ा खुलासा हुआ, इसमें ये पता लग रहा है कि कैसे चाइना ने जो है यहाँ पर फंडिंग की थी। इलेक्ट्रॉनिक जो भी यहाँ पर डिवाइसेस हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उनको जो है यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। इस बीच आपको ये भी बता दें, अलग अलग पत्रकारों की भी जो है इसमें प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रूबिका लियाकत वो लिख रही हैं कि स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है, 30 से ज्यादा जगह पर रेड पड़ी है, न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घर से मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए गए हैं, चीन से मिले अवैध पैसों की जांच इसमें की जा रही है। और ये भी इस समय अपडेट आ रहा है कि जो है अभिसार शर्मा और इंदो चक्रवर्ती और उर्मिलेश जो है, इनको जो है टेररिज्म एक्ट के अंदर जो है अरेस्ट कर लिया गया है। इस समय सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है। बहरहाल कुछ देर पहले ही आपको बता दें, यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ पर स्टोरीज भी चली न्यूज क्लिक को लेकर के, एक्सपोज किया गया कि कैसे चाइना जो है वो न्यूज क्लिक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है क्या न्यूज चलानी है, और उसी हिसाब से जो है न्यूज क्लिक पर खबरें भी चली। और कुछ खबरें ये भी आई थी जिसमें देखा गया कि कैसे न्यूज क्लिक जो है उसने भारत का जो हिस्सा है उसको चाइना का पार्ट दिखाया। ये कहा गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था, और यही न्यूज क्लिक ने किया। यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं इसको देश विरोधी गतिविधि के तहत ही देखा जाएगा, इसलिए यूएपीए के तहत जो है यहां पर 30 से ज्यादा अलग अलग लोकेशंस पर जो कार्रवाई हुई, अलग अलग पत्रकारों जो है वो इसमें अरेस्ट किया जा रहा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर और भी अपडेट जो है सामने आ रहे हैं। पल्लवी घोष जो है वो यहां पर सीनियर पत्रकार, वो यहां पर लिख रही हैं कि ये जो है भारत की सोवरेनिटी को लेकर के है, इसमें कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे पत्रकार आएंगे जो इनको बचाने का प्रयास करेंगे, जो इनके समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जो कहेंगे कि देखिए कैसे पत्रकारिता पर जो है यहां पर प्रहार किया जा रहा है, कैसे पत्रकार को बोलने पर जो है रोका जा रहा है। लेकिन बिल्कुल यहां पर जो कहा पल्लवी घोष ने कि ये भारत की सोवरेनिटी की बात है, कैसे आप जो है दूसरे देश की, खास तौर पर चाइना की जो ये फंडिंग आ रही है, इस फंडिंग से जो है आप यहां पर भारत के खिलाफ खबरें चलाएंगे तो ऐसा एक्शन जरूर होगा और होना भी चाहिए। बहरहाल यही उन्होंने लिखा है कि ना ही केवल अभी जो इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बल्कि कुछ देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट किया था कि जिसमें जो ये न्यूज क्लिक इंडियन न्यूज पोर्टल है, इसको लेकर के कहा गया कि ये जो है वैसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है फंड जो है वो बाहर से आता है, और कहीं ना कहीं इसका जो नेटवर्क है वो टाई है यूएस मिलियनेयर नेवले रॉय सिंघम से, जो कि चाइनीज प्रोपेगेंडा को चलाने का काम करते हैं। तो देखिए ये भी जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट किया गया था कि जो यहाँ पर मिलियनेयर बैठे हुए हैं, यूएस मिलियनेयर निविल रॉय सिंघम, जो कहीं ना कहीं चाइनीज प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम करते हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं फंडिंग जो है यहाँ पर न्यूज क्लिक को दे रहे हैं। बहरहाल उसके बाद ये उनकी तरफ से लिखा गया कि न्यूज क्लिक जो है उसकी फंडिंग जो चाइना की तरफ से आती है, ये कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा हमला है। और उसके आगे उन्होंने जैसे लिखा कि इसमें जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, प्रॉप चाहिए, और कहीं ना कहीं वही अब जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनको लेकर के जो पूछताछ की गई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। बहरहाल इसमें जो भी फंड्स का और जो ट्रांसफर का जो पॉइंट्स इसमें निकल करके सामने आ रहे हैं, और इसमें एक बड़ा अमाउंट जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक लार्ज सम ऑफ मनी जो है उसको ट्रांसफर किया गया है इलेक्ट्रॉनिकली, और जो यहाँ पर बाकी सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है।
फिर उसके बाद उसमें ये भी खबर सामने आ रही कि जो ये पे आउट्स हुए हैं ये इन जर्नलिस्ट को भी जो है पे आउट किए गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो पैसा मिला है चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और इस समय पर ये काफी जरूरी है कि इन एविडेंसेस को जो है सिक्योर किया जाए यहाँ पर जांच एजेंसियों की तरफ से, और इसके बिल्कुल जड़ तक, इस जो भी ये पूरा मैटर है इसकी जड़ तक जो है जाया जाए। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो जितने भी अवेलेबल रिकॉर्ड हैं उनको देख रही हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस हैं कि उसमें कहीं टैंपरिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि अगर इसमें टैंपरिंग भी की गई होगी तो वो टैंपरिंग भी निकालने में सक्षम है हमारी जांच एजेंसीज, अगर उसमें से कुछ डिलीट किया गया है पुराना डेटा। क्योंकि ये खबरें भी आ रही थी कि जब यहाँ पर न्यूज़ क्लिक को लेकर के पूरा खुलासा हुआ उस समय हो सकता है कुछ एविडेंस यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हों, लेकिन जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो वहाँ पर वो डेटा को भी वो रिकवर कर सकते हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो फ्रेश केस न्यूज़ क्लिक के सामने हुआ है, यूएपीए का पूरा इसमें कनेक्शन जो है सामने आया है। तड़के सुबह से ही ये एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिन जिन के घर पर ये रेड पड़ी है, जिनमें इनका नाम सामने आ रहा है सीधे तौर पर, सबसे पहले मुख्यतः नाम अभिसार शर्मा का, संजय रजोरा, बादशाह सिंह, उर्मिलेश, प्रबीर पुरकैस्था, अयुंद्यो चक्रवर्ती, सोहेल हाशमी, इनके फ़ोन और लैपटॉप जो हैं वो भी जब्त किए गए हैं। और ये सभी के सभी जो हैं वो एसोसिएट करते हैं न्यूज़ क्लिक के साथ। इतना ही नहीं, 9 जर्नलिस्ट जो है, 9 जर्नलिस्ट जो है उनको डिटेन किया जा चुका है, ये भी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है, जो अभी ये चार्जेस इनको लेकर के लग रहे हैं, जिसमें फंडिंग जो है इन जर्नलिस्ट को मिली है, इलीगल फॉरेन फंडिंग जो है ये, और खास तौर पर चाइना से ये फंडिंग जो है सामने आई है। इसमें अगर सीधे तौर पर बात की जाए, जो मुख्यतः नाम सामने आ रहे हैं, फॉर्मर एनडीटीवी मैनेजिंग एडिटर अविंदो चक्रवर्ती, उसके अलावा अभिसार शर्मा को सब जानते हैं, और मिलेश, पहले भी जब ये खुलासा हुआ किस प्रकार से आकर के झूठ परोसने का काम किया गया, और कुछ इनके सो कॉल्ड जो दोस्त हैं उन्होंने बचाने का काम किया, और अब वो फिर से जो है यहाँ पर आपको हो सकता है वो इनके बचाव में नजर आए कि देखिए कैसे जो है यहाँ पर पत्रकारिता को रोका जा रहा है, कैसे हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है। लेकिन इनसे अब ये सवाल करने की जरूरत है कि फॉरेन फंडिंग लेकर के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का काम जो है ये करते हैं अपने मीडिया के माध्यम से, तो आखिरकार देश की एकजुटता में, देश की एकता में ये कौन सा काम कर रहे हैं? उल्टा देश को जो है तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं उनके जो कहीं ना कहीं साथ देते हुए ये पोर्टल जो है वो नजर आ रहे हैं। और अब अगर उनके बचाव में कोई नजर आएगा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कई सारे प्रश्न चिन्ह जो है, कई सारे सवाल जो हैं वो उन पर खड़े होते नजर आएंगे। बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये लगातार यही कहा जा रहा था कि न्यूज़ क्लिक पर जो है यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो कार्रवाई आज तड़के सुबह जो है यहाँ पर देखने को मिली। 3 अक्टूबर की सुबह से ही जो है यहाँ पर दिल्ली की जो है 2.5 दर्जन अलग अलग लोकेशंस पर ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की ये कार्रवाई होना, ये रेड होना, उसके बाद 9 जर्नलिस्ट को डिटेन करना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लेना, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में न्यूज़ क्लिक के लिए जो है, जो फॉरेन फंडिंग, जो इलीगल फंडिंग के थ्रू यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाने का उन्होंने काम शुरू किया, उस पर एक बड़ा एक्शन है। और साथ ही साथ अब बाकी जो इनके जो दोस्त यहाँ पर हैं, कुछ सो कॉल्ड दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं इनके बचाव में नजर आएंगे, इनको भी कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। जनता को ये समझने की जरूरत है कि कैसे जो इनके बचाव में नजर आएगा, जो लोग देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है ऐसे सो कॉल्ड पत्रकारों को सुनने की। अभी आप पर है। अब इसी बीच आपकी इस पर क्या राय है? जो यहाँ पर बड़ा अपडेट ये सामने आया, जो बड़ी खबर आज तड़के सुबह सामने आई, इस बाबत आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।